राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। आप में से बड़े सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है, दीदी सावन की पूर्णमासी पे भद्रा का साया है, हम अपने सावन के सोमवार के व्रत का उद्यापन कैसे करें? सावन के सोमवार का व्रत कैसे विश्राम करें? क्या भद्रा में पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे करें? सुबह करें कि शाम करें? इतने सारे क्वेश्चन। देखिए, नो डाउट कि पूर्णमासी 19 तारीख की है और 19 तारीख को ही सुबह सुबह भद्रा का साया स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 1:30 बजे खत्म हो जाएगा, मतलब दोपहर को 1:30 बजे खत्म हो जाएगा। वैसे तो भद्रा काल में किसी भी प्रकार की पूजा करने की कोई मनाही नहीं होती। भद्रा काल में आप पूजा कर सकते हो। भद्रा काल में 3 चीज़ों करने की मनाही है। नंबर 1 चीज़ है, भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। नंबर 2 चीज़ है, भद्रा काल में होली का दहन नहीं करनी चाहिए। नंबर 3 चीज़ है, भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य के लिए आपको यात्रा का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ये 3 चीज़ें भद्रा काल में आपको नहीं करनी चाहिए। किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि भद्रा काल में पूजा नहीं करनी चाहिए या भद्रा काल में किसी भी चीज़ का उद्यापन वगैरह आप नहीं कर सकते। एक बात याद कीजिए कि याद रखिए कि सावन के सोमवार का आपको उद्यापन करना है और जो पूजा करने का समय होता है लगभग सभी की पूजा करने का समय 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच के आसपास होता है। लेकिन इसी समय पे राहु काल है और राहु काल में बेशक पूजा नहीं कर, भद्रा काल में पूजा अर्चना वंदना की जा सकती है, लेकिन राहु काल में भूल कर भी पूजा अर्चना वंदना करना शास्त्रों में मनाही होती है। राहु काल में किया गया सभी पुण्य का जो कर्म होता है, राहु काल में किया गया सभी पुण्य के कर्म जो होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। इसलिए राहु काल में हमें भूल कर भी पूजा नहीं करनी। तो पूर्णमासी पे जिस दिन हमारा आखिरी सोमवार है, जिस दिन सावन के व्रत खत्म हो रहे हैं, बड़े सारे लोग सावन के सोमवार को उद्यापन करेंगे, बड़े सारे लोग पूर्णमासी की पूजा अर्चना वंदना करेंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि विशेषकर 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक किसी भी प्रकार की कोई पूजा नहीं करनी है। नहीं तो आपको सावन के सोमवार की पूजा करनी है, ना आपको पूर्णमासी की पूजा करनी है, ना आपको सावन के उद्यापन की पूजा करनी है, ना आपको पितरों को राखी इत्यादि बांधनी है, क्योंकि उस समय पे है राहु काल और राहु काल पे किया गया काम आपको अशुभ परिणाम देता है। पूजा अर्चना वंदना अगर आपको करनी है तो आप 9 बजे के बाद कर सकते हैं। जब भी राहु काल, हर दिन देखो, जब भी आप पूजा करो ना तो प्लीज़ राहु काल जरूर देखा करो। राहु काल हर दिन होता है, हर दिन राहु काल का जो समय होता है वो अलग अलग होता है। इस बार जब पूर्णमासी पे 19 तारीख को राहु काल का समय 7:30 से 9 बजे तक के बीच में है और राहु काल पे कोई भी शुभ कार्य करने की शास्त्रों में विशेष तौर पे मनाही बताई गई है। तो राहु काल पे आपको किसी भी प्रकार की कोई पूजा अर्चना वंदना नहीं करनी है। 9 बजे के बाद भद्रा काल में आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन अपने पितरों को राखी नहीं बांध सकते, रक्षाबंधन की पूजा अर्चना वंदना नहीं कर सकते, लड्डू गोपाल को राखी नहीं बांध सकते हैं। राखी का जो विशेष पूजन होता है, आप लोगों को पता है कि राखी का पूजन कैसे होता है? अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि राखी का पूजन कैसे होता है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर भी जल्दी से वीडियो बनाऊंगी कि आखिर राखी का पूजन कैसे होता है। अगर आपको राखी का पूजन नहीं पता तो वो नहीं बना, मतलब राखी से संबंधित कोई भी चीज़ नहीं करनी, लेकिन हाँ सावन की पूजा इत्यादि करनी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ, सावन का महीना डेडिकेट होता है भोले बाबा को, ठीक है ना। सावन का महीना भोले बाबा जी को डेडिकेट होता है और भोले बाबा जी की पूजा अर्चना वंदना करने का जो सबसे सर्वोत्तम समय बताया गया है वो है प्रदोष काल। ऐसे बोलते हैं, जिसको गोधली बेला के नाम से भी जाना जाता है। प्रदोष काल में भगवान शिव अपने गणों के साथ पृथ्वी लोक पे विचरण करते हैं। प्रदोष काल में की गई भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना अनंत गुना फलों की प्राप्ति देने वाली होती है। तो अगर आपको अपने सावन के सोमवार के व्रत का उद्यापन करना है, अपने सावन के सोमवार के व्रत विश्राम करने हैं, या फिर पूरे सावन के जिन्होंने व्रत रखे हैं वो विश्राम करने हैं, या फिर पूरे सावन जिन्होंने कोई ना कोई संकल्प ले रखा है, हमने चप्पल ना पहनने का संकल्प लिया है, चावल छोड़ने का संकल्प लिया है, चाय छोड़ने का, कोई भी चीज़ छोड़ने का संकल्प लिया, तो वो उसका जो उद्यापन करेंगे वो आप अगर प्रदोष काल में करते हो तो बहुत सर्वोत्तम है। हाँ, आप भद्रा काल में भी कर सकते हो, लेकिन अगर प्रदोष काल में करते हो तो बहुत ज़्यादा सुखद
फलों की प्राप्ति आपको होने वाली है। इसलिए मेरी बात मानिए कि आप शाम के समय पूजा अर्चना वंदना कीजिए, क्योंकि सुबह सुबह तो वैसे भी राहु काल है, सुबह सुबह तो आप नहीं कर सकते। उसके बाद भद्रा है, भद्रा में मना ही नहीं है, लेकिन प्रदोष काल में की गई पूजा अर्चना वंदना का जो फल होता है वो अनंत गुना फल मिलता है। सावन के सोमवार के व्रत का उद्यापन करना है, प्रदोष काल में कीजिए। सावन का उद्यापन करना है, प्रदोष काल में कीजिए। हाँ, राखी बाकी का जो भी कार्यक्रम है, जैसे कि पितरों को राखी समर्पित करनी है, लड्डू गोपाल को राखी बांधनी है, या फिर किसी भी राखी से संबंधित कोई भी पूजा पाठ करनी है, वो 2 बजे के बाद कर सकते हैं। और लेकिन भगवान शिव से पूजा से संबंधित कोई भी कार्य करना है तो वो आप प्रदोष काल में करेंगे तो बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम होगा। और अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर ऊपर दिया हुआ है 429202565। आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, आपके बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है, आपका बच्चा कौन सी स्ट्रीम ले, कौन सी साइड ले, आपके भाई की तरक्की कैसे होने वाली है, आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, कौन सा लक्की नंबर है, कौन सा लक्की कलर है, आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं है, अगर है तो वो कब प्रारंभ होने वाला है, आपका लक्की नंबर, लक्की कलर कौन सा है। और ये सारे उपाय भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी कुंडली में कोई परेशानी है तो आपको क्या क्या रेमेडी करनी चाहिए, क्या क्या उपाय करनी चाहिए। लेकिन ये सभी आपको अपनी कुंडली दिखाने के बाद ही पता चलेगा। कुंडली दिखाना फ्री नहीं है, कुंडली दिखाने के थोड़े से चार्ज है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।